बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट की डिस्कशन हम कर रहे हैं और पहला चैप्टर जो है हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है 1.8 एरर्स। एरर से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उनकी वीडियोस देखनी है या उनको समझना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं टॉपिक्स को। आज की वीडियो में हम एरर्स की डिस्कशन करेंगे। 1.8 टॉपिक हमारा है एरर्स। एरर्स के टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम दो टाइप्स के एरर्स, एक सिस्टेमेटिक एरर पढ़ेंगे और दूसरा रैंडम एरर। हम अपने इस टॉपिक को नोट से पढ़ेंगे और नोट से समझेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं और वो सिस्टेमेटिक एरर्स क्या हैं और रैंडम एरर्स क्या हैं। नोट से हम इसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। नोट से आप लोग को एक ये फायदा हो जाएगा कि पेपर में टेम्पटेशन के हवाले से हेडिंग्स कैसी डालनी है आपको उसका आइडिया हो जाएगा, और दूसरा ये कि समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जब हम नोट से पढ़ते हैं तो टॉपिक जो है वो छोटा लगता है और आसानी से समझ आ जाता है, और हेडिंग्स लगी होती हैं तो पेपर में टेम्पटेशन के हवाले से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलें तो अपने नोट्स जो है वो ओपन कर लेते हैं और वहां से अपना टॉपिक जो है पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बुक से भी देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो। सबसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स। एरर्स को हम पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हमने पढ़ा, मेजरमेंट्स को पढ़ा इस चैप्टर में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर। एरर की डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, ठीक है। और डेफिनेशन में क्या है कि every measurement, no matter how carefully taken, has a certain amount of doubt known as error। यानी हर मेजरमेंट, एवरी मेजरमेंट, नो मैटर हाउ केयरफुली टेकन, यानी हर मेजरमेंट जो हम लेते हैं चाहे हम उसे जितनी भी केयरफुली ले लें, हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट, यानी उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता है, कुछ ना कुछ जो है हमें शक होता है कि ये मेजरमेंट ठीक आई है या नहीं आई। यानी कि इस चैप्टर में हमने सारा का सारा मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया और हमने फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट्स को देखा कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ की जो भी मेजरमेंट हम लेंगे, यानी जिसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट जब हम लेंगे, चाहे हम उसे जितना भी केयरफुली ले लें तो उसमें कोई ना कोई डाउट होगा, और उस डाउट को हम क्या कहते हैं, एरर। एरर की ये डेफिनेशन है कि एवरी मेजरमेंट, नो मैटर हाउ केयरफुली टेकन, हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट नॉन एज एरर। आगे क्या लिखा हुआ है, एरर is the uncertainty that arises during measurement। एरर क्या है, एक अनसर्टेनिटी है जो कि मेजरमेंट के दौरान जो है वो पैदा होती है। यानी इसका क्या मतलब है कि एरर जो है वो, एरर क्या है, एक गैर यकीनी चीज है, यानी हमें डाउट होता है, शक होता है कि हमारी मेजरमेंट जो है वो ठीक आई है या नहीं आई, ये एरर है। It means that every measurement has some doubt or inaccuracy, no matter how carefully it is taken। वही बात कि इसका मतलब यही है कि हर मेजरमेंट, यानी जो भी मेजरमेंट हम ले लें उसमें कुछ ना कुछ डाउट होगा या कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी होगी, ठीक है, यानी वो पूरी की पूरी एक्यूरेट बिल्कुल सही मेजरमेंट नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें डाउट होगा, ठीक है। तो एक तो ये कि हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ डाउट होगा, कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी होगी, चाहे हम उसे कितना ही केयरफुली ले लें, ठीक है। और उस डाउट को, उस अनसर्टेनिटी को, उस इनएक्यूरेसी को हम क्या कह रहे हैं, एरर। ये है एरर की डेफिनेशन। अगर एरर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपने इस तरह एरर की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है, आपने समझना है कि एरर क्या होता है, ठीक है, और फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक पे तो नहीं है लेकिन आप अगर समझना चाहें, ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या है, अनदर डेफिनेशन अगर आपसे कहीं भी पूछी जाए या फिर आपको बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अब ये जो डेफिनेशन है ना, जब हम इसको समझेंगे ना तो फिर हमें एग्जांपल जो है वो समझना आसान हो जाएगी कि एरर है क्या असल में। यानी ऊपर तो हमने जो बुक वाली डेफिनेशन ये पढ़ी, इसमें हमने यही पढ़ा कि हर मेजरमेंट में चाहे हम उसको जितना भी केयरफुली ले लें कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है, और वो डाउट क्या है, वही एरर होता है। अब ये दूसरी डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी जिस चीज की हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अगर एक लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी हम इस एग्जांपल में समझेंगे जैसे कि हमने लेंथ ऑफ पेन जो है वो अगर एक्चुअल लेंथ ऑफ पेन जो है वो क्या है 8.5 सेंटीमीटर, यानी इस चीज का एक्चुअल लेंथ हमें पता है, ठीक है, लेकिन हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसी पेन की लेंथ की मेजरमेंट ले रहे हैं और हमने जो मेजर्ड लेंथ ली है वो 8.4 है। तो अब देखें यहाँ पे डेफिनेशन में देखें कि क्या बताया गया, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी 8.5 और जो हमने मेजर लेंथ की है, ठीक है, वो क्या है 8.4 सेंटीमीटर। अब मेजर्ड वैल्यू क्या है, ये 8.4 सेंटीमीटर और एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये वाली जो पेन की ये अपनी एक्चुअल वैल्यू थी। अब इसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है, कि एक्चुअल वैल्यू थी 8.5 और जो हमने मेजर किया वो क्या है 8.4। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको हम एरर कहते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ये भी एरर की डेफिनेशन है और इस एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा कि एरर होता क्या है। एरर फॉर एग्जांपल अगर 8.5 जो है वो असल मेजरमेंट थी पेन की और हमने 8.4 लिए, तो उनके दरमियान डिफरेंस यानी माइनस 8.4 और 8.5 सेंटीमीटर माइनस 8.4, तो हमारे पास क्या है 0.1 सेंटीमीटर एरर आ गया। यानी इस तरह का आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एरर। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि एरर की डेफिनेशन आपने देख ली और एग्जांपल देख ली, वो दो डेफिनेशंस को आप दिमाग में रख लें, जहन में, और अच्छे से याद रख लें, ठीक है। और ये कि आपसे एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि इस चीज की कितना एरर है, तो आप इस तरह डिफरेंस लेके ना बता सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर, दो टाइप्स के एरर्स हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, एक सिस्टेमेटिक एरर्स और दूसरा रैंडम एरर्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं एरर्स की। सबसे पहला है सिस्टेमेटिक एरर्स, ठीक है। अभी हम सिस्टेमेटिक एरर्स को डिस्कस करते हैं, फिर आगे रैंडम एरर्स। सिस्टेमेटिक एरर्स क्या होते हैं, these errors occur consistently in the same direction, either always positive or always negative। यानी सिस्टेमेटिक एरर्स वो होते हैं जो एक ही यानी बार बार एक ही डायरेक्शन में, कंसिस्टेंटली इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो है वो अकर होते हैं, इधर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, यानी या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, यानी इसका मतलब ये है कि वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, रैंडमली अकर नहीं करेंगे। अभी हम ये एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से समझते हैं तो आपको समझ आएगी कि सिस्टेमेटिक एरर है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ हिट करना था, ठीक है, अगर हमने यहाँ जो है हमारा टारगेट है, ठीक है, लेकिन हमारा जो है हम बार बार जब हम अपना जो है निशाना लगा रहे हैं, तो वो जो निशाना है वो हमारा बार बार जाके इस जगह पे लग रहा है, हालांकि हमारा टारगेट ये है, लेकिन हमारे निशाने जो है, ये सारे जो निशाने हमने लगाए वो इधर जाके लग गए, ये एरर्स हैं, ठीक है। एक बात ये कि ये यहाँ से इस एग्जाम्पल से समझने का मतलब यही है कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो हमारा टारगेट है, एक्चुअल जो चीज़ है हमारी वो यहाँ है, लेकिन हम जो भी मतलब टारगेट जो भी हिट कर रहे हैं या फिर जो भी निशाना हम लगा रहे हैं वो हमारा टारगेट पे जाके नहीं लग रहा, हमारा जो है वो टारगेट से हट के लग रहा है और बार बार एक ही जगह पे लग रहा है, यानी एक ही टाइप का एरर आ रहा है बार बार एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं कि एक दफा यहाँ लग गया, एक दफा यहाँ लग गया, एक दफा यहाँ लग गया, एक दफा यहाँ, एक ही डायरेक्शन में एरर आ रहा है। तो इस तरह का एरर क्या होता है, सिस्टेमेटिक एरर, यानी टारगेट पे तो नहीं लगा, एक्चुअल जगह पे तो नहीं लगा, लेकिन जहां भी लगा है, जहां भी एरर आया है वो एक ही जगह आया है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, रैंडमली नहीं आया। तो इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। अब कॉजेस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर के, सिस्टेमेटिक एरर जो है वो किन किन वजह से होता है, यानी कि उसकी वजूहात क्या है, यानी इसकी कॉजेस क्या है कि किस वजह से सिस्टेमेटिक एरर जो है मेजरमेंट में आता है। अब क्वेश्चन आपसे अगर शॉर्ट में पूछा जाए सिस्टेमेटिक एरर के बारे में, तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, दीज एरर्स अकर कंसिस्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन, इधर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। डायग्राम आप बना सकते हैं अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए। फिर उसके बाद कॉजेस ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स, उसकी कॉजेस अगर पूछी जाए तो कॉजेस में आपने क्या लिखना है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सबसे एक जो है हेडिंग इसकी, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, प्रोसीजरल एरर्स और पर्सनल एरर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं, ड्यू टू फॉल्ट्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। प्रोसीजरल एरर्स क्या है कि ड्यू टू इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी आपका जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं, ठीक है, मेजरमेंट के लिए जो प्रोसीजर आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट लेने के लिए, वो प्रोसीजर ही आपका गलत है, ठीक है। पहला तो ये कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट है, या फिर आप गलत जो है मेथड या गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिस चीज से जैसे मेजर करना है क्वांटिटी को, आप वैसे मेजर नहीं कर रहे, वैसा प्रोसीजर यूज नहीं कर रहे, आप मेथड ही गलत यूज कर रहे हैं, तो इससे भी एरर आ जाता है, सिस्टेमेटिक एरर। फिर पर्सनल एरर्स, यानी
आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से कि आपने खुद मेजरमेंट सही नहीं ली, आपने सही मेजर नहीं किया, या फिर आपने जो है सेटअप जो है इंस्ट्रूमेंट का सही नहीं लगाया, यानी आपका अपना पर्सनल एरर। तो अगर कॉजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, और शॉर्ट में आ जाता है तो ये मेन इसकी जो है हेडिंग्स बना के आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इससे रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको समझने में लिखने में भी आसानी होगी। उसके बाद हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर्स। अब ये भी ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉन्सेप्चुअल टाइप का शॉर्ट में, कि हाउ वी रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है। हम सिस्टमैटिक एरर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एक तो ये कि सिस्टमैटिक एरर्स होते क्या हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल क्या है, फिर उसके बाद ये कि सिस्टमैटिक एरर की कॉजेस क्या हैं, और उन सिस्टमैटिक एरर्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट्स देख लें। यूज बेटर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट बेटर यूज करें, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये एरर पैदा होता है। इंप्रूव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपका प्रोसीजर, आपकी टेक्निक जो है मेजरमेंट लेने की अगर वो गलत है तो उसको इम्प्रूव करें। मिनिमाइज पर्सनल बायस, यानी अपने जो है अपनी वजह से अगर आपकी मिस्टेक अगर आ रही है कि आप सही ऑब्जर्वेशन नहीं कर ले रहे, या फिर आप सेटअप आपने सही नहीं किया, तो उसको फिर कम करें। उसके बाद ये हमारे पास जो था इतने जो पॉइंट्स हैं हमारे सिस्टमैटिक एरर्स के, ठीक है। अगला जो हमारा टाइप है एरर की वो है रैंडम एरर, इसके ऑपोजिट, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर हमने देखा कि वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर एरर आ रहा है तो अपनी जो है एक्चुअल जगह पे नहीं, जो है अगर टारगेट पे हम लोग हिट नहीं कर पा रहे, तो जहां हमारा एरर, जहां हम निशाने लगा रहे हैं, अगर वो एक ही जगह पे लग रहे हैं, एक ही जगह पे एरर आ रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में, तो वो सिस्टमैटिक एरर है। अब रैंडम एरर क्या है। रैंडम एरर्स आर अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर्स दैट कैन हैपन इर्रेगुलरली। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, यानी हम इनका अंदाजा ही नहीं लगा सकते, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और दैट कैन हैपन इर्रेगुलरली, यानी यही बात कि वो जो है वो रेगुलरली एक ही डायरेक्शन में अकर करेंगे, सिस्टमैटिक एरर। लेकिन रैंडम का मतलब ही यही है, इर्रेगुलर, ठीक है। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इर्रेगुलरली अकर करते हैं, यानी कि अगर हमारा टारगेट ये था, हमने यहाँ पे हिट करना था, हमने यहाँ पे निशाना लगाना था, हमने एक दफा यहाँ, यानी हमारा मेजरमेंट, या फिर हमने जो है एक दफा निशाना लगाया तो वो यहाँ लगा, फिर दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा यहाँ, यानी ये जो है हमने इस तरह रैंडमली हमारे पास जो है वो मेजरमेंट्स आई रैंडमली। अब यहाँ पे देखें ना, अगर यहाँ पे हमने निशाना लगाना था, ठीक है, ये हमारा टारगेट था, तो हमने निशाने जब लगाए तो निशाना को एक कोई यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, इस तरह रैंडमली, ठीक है, रैंडमली। तो ये रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इस तरह रैंडमली अकर करते हैं, ठीक है। अब पिछले एरर्स को जब हमने देखा था उसमें क्या था कि यहाँ पे तो निशाना नहीं लगा था, ठीक है, एक्यूरेट जो है जहाँ पे टारगेट था, लेकिन जहाँ पे भी लगा था वहाँ वो एक ही डायरेक्शन में लगा था, यानी रैंडमली नहीं लगा था, यानी सारे जो है हमारी जो गलत टारगेट हम चूज कर रहे थे, ये गलत जगह हमारा जो निशाना लग रहा था वो एक ही जगह पे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे गलत तो लग रहा है लेकिन अलग अलग रैंडमली, कहीं कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, इस तरह रैंडमली एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी टारगेट के ऊपर नहीं लग रहा लेकिन इधर उधर लग रहा है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि रैंडम एरर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने सिस्टमैटिक एरर की कॉजेज देखी, तो रैंडम एरर की भी कॉजेज के रैंडम एरर्स किस वजह से होते हैं। फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी अगर आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में कोई ना कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, कोई तब्दीली वगैरह आ जाती है, तो उसमें उसकी वजह से हो सकता है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम, इम्परफेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट, वही बात, इंस्ट्रूमेंट अगर आपका ठीक नहीं है, उसमें कोई खराबी है, तो उसकी वजह से वेरिएबिलिटी इन टेक्निक, यानी अगर टेक्निक को आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, जो टेक्निक थी वो आपने नहीं यूज की मेजरमेंट लेने के लिए बल्कि उसको चेंज कर दिया। फिर उसके बाद ये कि हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स, उसी वही बात के पहले कॉजेज देख ली, फिर ये कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, ठीक है, इसको रिड्यूस करने का तरीका ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये रैंडम एरर्स का अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ वी रिड्यूस रैंडम एरर्स, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर आपने अपनी वर्डिंग में समझ के उसको एक्सप्लेन करना है कि हम रैंडम एरर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, यानी जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें, बार बार दोबारा मेजरमेंट लें। टेक द एवरेज मीन ऑफ ऑल रिजल्ट्स, और जितने आपके पास रिजल्ट आए, जितनी मेजरमेंट्स आए, उनका एवरेज ले लें, या फिर स्टैटिकल मेथड यूज करें। उसके बाद अगली जो हमारे पास हेडिंग आ रही है वो है डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। हमने दो टाइप के एरर्स देखे, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस मस्ट पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पार्ट बना के। डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, सबसे पहले
वही उसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि सिस्टेमेटिक एरर क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, रिपीटेबल होते हैं, जो मतलब एक कंसिस्टेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में, या फिर आप यहाँ पे जो है ना वो डेफिनेशन भी इसकी सिंपली लिख सकते हैं कि दे अकर इन वन डायरेक्शन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रैंडम एरर्स क्या होते हैं, इरेगुलरली एंड अनप्रेडिक्टेबल, यानी कहीं भी रैंडमली अकर करते हैं, एक डायरेक्शन में एरर नहीं होता बल्कि रैंडमली होता है। फिर कॉज इसकी क्या है, आपकी कॉज लिखेंगे सिस्टेमेटिक एरर किस वजह से होते हैं, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, मेथड और ऑब्जर्वर बायस। फिर रैंडम एरर किस वजह से होते हैं, ह्यूमन रिफ्लेक्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस, मेजरमेंट लिमिट्स। फिर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में वही बात जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी कि ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक ही डायरेक्शन में अकर करता है सिस्टेमेटिक एरर। और जो रैंडम एरर होता है वो वेरी करता है, वेरीज इन बोथ डायरेक्शन, यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी इधर उधर, यानी जैसे हम निशाने की हमने देखा कि इधर उधर लग रहे हैं, तो वो क्या है, रैंडम एरर्स हैं, टारगेट पे भी नहीं लग रहा और इधर उधर। उसके बाद करेक्शन हम इसकी कैसे कर सकते हैं, कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड, यानी इसकी करेक्शन जो है वो की जा सकती है हम इसको आइडेंटिफाई करके। कैन ओनली बी मिनिमाइज नॉट फुली करेक्टेड, रैंडम एरर्स इधर उधर लगे होते हैं तो रैंडमली, ठीक है, तो उनको हम कम कर सकते हैं, जैसे हमने इसका मेथड देखा रिड्यूस करने का एवरेज लेके, लेकिन उसको फुली जो है वो करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट्स जो है डिफरेंस में आप लिख सकते हैं अगर आपसे सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर का डिफरेंस पूछा जाए। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें एरर की डेफिनेशन, सबसे पहले एरर को हमने समझा, दो डेफिनेशन हमने देखी, एक आपकी बुक की, दूसरा ये कि अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज वगैरह में कि एरर कितना है, इस कोई स्टेटमेंट आपसे दी जाए और फिर पूछा जाए कि एरर कितना है, तो एरर कैसे निकालना है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो उससे हमारे पास एरर आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ एरर, एक सिस्टेमेटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर, फिर रैंडम एरर और सिस्टेमेटिक एरर का आपस में डिफरेंस। ये थे हमारे आज के टॉपिक के पॉइंट्स, ठीक है। बुक की तरफ आते हैं, बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, रीडिंग आप जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप नोट्स बना के अपना काम करते हैं, अपना जो है पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर नोट्स बनाते हैं, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ साथ नोट्स बनाया करें, इससे आपको जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और रिवाइज करेंगे ना, तो आप जल्दी 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 हेडिंग्स जो है पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, तो आपको टाइम आपका जाया नहीं होगा और आपको जल्दी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जल्दी याद भी हो जाएगा। एरर्स, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, फिर सिस्टेमेटिक एरर में वही चीजें लिखी हुई हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी जो है कॉजेस, और फिर यहाँ पे जो है ना उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये जो इतना लेंथी सा ये रैंडम एरर लिखा हुआ है ना, इसमें वही चीज लिखी हुई है, उसको डेफिनेशन और उसकी टेक्निक, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, और अगले जो टॉपिक्स हैं हम वो अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।